नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीकानेर से बड़ी खबर है जहां पर नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक बड़ी जानकारी, पुलिस ने करीब 1 करोड़ के नकली नोट पकड़े हैं। जेएनवीसी थाना इलाके में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आईजी रेंज ओम प्रकाश के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। नोट छापने की मशीन और प्रिंटर बरामद किए गए हैं। पूरे मामले को लेकर पुलिस जल्द खुलासा करेगी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनीष दादीच बीकानेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मनीष, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो बीकानेर रेंज आईजी हैं ओम प्रकाश, उनके निर्देशन में पुलिस ने सबसे बड़ी एक कामयाबी हासिल की है। और यहाँ पर कामयाबी इस तरह से मिली है कि जो नकली नोट का जो गिरोह था उसका भंडाफोड़ किया गया है। जहां पर अभी तक हालांकि इसकी पूरी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन जो सूत्रों के अनुसार जानकारी थी उसमें यही था कि लगभग 1 से 1.25 करोड़ के करीब जो नकली नोट है उनका उसको जब्ती की गई है। और जो पुलिस है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। और जो कार्रवाई के दरमियान कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया और जेएनवीसी थाना क्षेत्र में ये जो है पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात एक यही है कि जिस तरह से पुलिस ने अंजाम दिया है यहाँ पर, उस कार्रवाई के दरमियान ही यहाँ पर जी मनीष बता दें किस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। और पुलिस अब जल्द पूरे मामले को लेकर के खुलासा करेगी। आईजी बीकानेर पुलिस रेंज के ओम प्रकाश के निर्देशन में ये रेड की गई है, बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया जिनसे पूछताछ की जा रही है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक करीब 1 करोड़ से ज्यादा के नकली नोट पुलिस ने बरामद किए हैं। बीकानेर इलाके में यह बड़ी कार्रवाई पुलिस की। नकली नोट गिरोह के खिलाफ बड़ा एक्शन पुलिस ने रेड की। आईजी रेंज ओम प्रकाश के निर्देशन में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। और इसी बीच फोन लाइन पर हमारे साथ बीकानेर पुलिस के रेंज आईजी ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। ओम प्रकाश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है ओम प्रकाश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे उनसे वापस से कनेक्ट होने की, जुड़ने की। तकनीकी खामी की वजह से उनकी आवाज नहीं आ रही है। आईजी बीकानेर रेंज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आईजी ओम प्रकाश का एक बार फिर से रुख करें। उससे पहले आपको बता दें कि करीब 1 करोड़ से ज्यादा की नकली नोटों की बरामद की गई है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। बीकानेर पुलिस रेंज के आईजी ओम प्रकाश के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने छापेमारी की और यहां से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि ये जानकारी सामने आ रही है कि इस रेड के दौरान पुलिस को 1 करोड़ से ज्यादा के नकली नोट यहां पर मिले हैं। बीकानेर अपने आप में सरहद के करीब होने के चलते भी संवेदनशील इलाका है और इस लिहाज से पुलिस की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। अहम सफलता बीकानेर पुलिस रेंज के आईजी ओम प्रकाश के निर्देशन में कार्रवाई की गई। जेएनवीसी थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया जिनसे पूछताछ जारी है। नोट छापने की मशीन बरामद की गई है। प्रिंटर यहां से बरामद हुआ है। पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जल्द खुलासा कर सकती है। बड़ी खबर है बीकानेर से इस वक्त की। एक बार फिर से रुक करेंगे। बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी नमस्कार। ओम प्रकाश जी, कैसे ये कार्रवाई की गई है और क्या जानकारी अभी तक आपके पास है? हमारे पास ये बहुत दिनों से इनपुट आ रहा था कि यहाँ पे बीकानेर में नकली नोट का गिरोह कार्य कर रहा है और इसमें बहुत दिनों से हम इनका पीछा कर रहे थे और बहुत सारे इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे थे। तो आज हमने विभिन्न जगहों पे छापेमारी की कार्रवाई की है और इसमें भारी मात्रा में 2000 और 500 के नोट मिले हैं। अभी भी छापेमारी जारी है और अभी तक 6 लोगों को डिटेन किया गया है। इनसे पूछताछ किया जा रहा है जी। और
छापेमारी की जब सारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो फिर प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ओम प्रकाश जी, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि देखिए आपके निर्देशन में ये कार्रवाई हुई है और बीकानेर चूंकि सरहद के लिहाज से बड़ा ही संवेदनशील इलाका माना जाता है, वहां पर इस तरह से नकली नोटों की खेप। हाँ, पुलिस ने पूरा एक्टिवली कार्रवाई करके और इनको पकड़ा है और आगे भी हम ऐसी कार्रवाई करते रहेंगे। जी, कब से आपको इस जानकारी मिल रही थी कि इस तरह से सरहद के पास इस इलाके में खासतौर पर बीकानेर के संभाग मुख्यालय भी, जिला मुख्यालय भी, यहां पर कुछ लोग जो हैं वो इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं? पुलिस ने अपना जो सूचना तंत्र है उसको काफी मजबूत किया है और हम गांव-गांव, ढानी-ढानी भी जा रहे हैं, लोगों से सूचनाएं एकत्र कर रहे हैं और इसी का प्रतिफल है कि हमारे पास ये सूचना थी और एक कांस्टेबल के लेवल में सूचना मिली थी, उसी को डेवलप करके और रेंज लेवल पे हमने कार्रवाई की है और दूसरे स्टेट में भी इनका आना जाना रहा है। तो जब प्रकरण दर्ज होगा और जब अन्वेषण किया जाएगा तो हम फिर सही आकलन कर पाएंगे। मैं ज्यादा विस्तार में तो अभी चूंकि आप जानकारी देंगे बाद में, लेकिन मोटा मोटी में दरअसल ये जानना चाह रहा था कि कितनी रकम होगी जो इस वक्त नकली नोट की खेप के तौर पर आपने बरामद की है? अभी नोटों की काउंटिंग जारी है और ये करोड़ से ज्यादा है जी। तो जब काउंटिंग हो जाएगी तब मैं कल बता पाऊंगा। ओम प्रकाश जी, एक और आखिरी सवाल ये कि आखिरकार ये जो आपने रेड डाली है, क्या बीकानेर के ग्रामीण इलाकों में अभी ये रेड की गई है या शहरी इलाकों में रेड हुई है? बीकानेर में भी की है, नोखा में भी की है और बाकी जगह जहां जहां पे इनके सूत्र है और संदिग्ध जगह है वहां पे रेड डाली जा रही है। धन्यवाद। क्या इनके तार इंटरनेशनल तौर पर भी जुड़े हुए देखे जा रहे हैं? कुछ इनपुट इस तरह के मिल रहे हैं क्योंकि सीमा पार का इलाका है? चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आईजी रेंज बीकानेर ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े और उन्होंने इसकी पुष्टि की, इस बात की कि करोड़ों की नकली खेप है नोटों की वो बरामद हुई है और अभी हालांकि काउंटिंग की जा रही है कि कितने करोड़ की राशि है, लेकिन करोड़ों की राशि बताई जा रही है। एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई, कई जगह पर एक साथ रेड की गई और आईजी रेंज बीकानेर ने इस बात की भी पुष्टि की कि शहरी इलाकों में भी रेड हुई और साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में जैसे नोखा और कई गाँव में भी पुलिस की ओर से रेड की गई है। एक साथ ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, नकली नोटों की एक बड़ी खेप पुलिस को बरामद हुई है। आईजी रेंज बीकानेर ओम प्रकाश के निर्देशन में कार्रवाई की गई, नोटों की गिनती अभी जारी है। आईजी ओम प्रकाश ने जानकारी दी है कि इनपुट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और लगातार पुलिस जो है वो इनके सूत्र खंगाल रही है। अभी इनसे पूछताछ की जानी है, कार्रवाई की जानी है आगे की। और अगर नकदी की बात करें, जो नकली नोट बरामद हुए हैं उनकी बात करें तो करोड़ों की संख्या में नकली नोट बरामद हुए हैं। तो न्यूज 18 पर आईजी ओम प्रकाश का बड़ा खुलासा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज आईजी ओम प्रकाश ने इस बात की जानकारी न्यूज 18 राजस्थान को फोन पर दी है कि इनपुट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। आईजी ओम प्रकाश का कहना है कि भारी मात्रा में 2000 और 500 के नकली नोट मिले हैं। बीकानेर और नोखा में पुलिस ने एक साथ कार्रवाई की है। बाहर से भी इनकी एक्टिविटीज हो सकती है। पुलिस तमाम तरह के इनके सूत्र खंगाल रही है। जांच के बाद तमाम चीजें साफ हो पाएंगी कि कब से आखिरकार ये यहां से धंधा कर रहे थे नकली नोटों का और कहां तक इनके तार जुड़े हुए हैं। लेकिन बहरहाल ये सबसे बड़ी खबर है कि करोड़ों की संख्या में नकली नोट बरामद हुए हैं। तो आज प्रदेश में रीट परीक्षा 2022 का पहला दिन खत्म हुआ और इस दौरान 2 चरणों में परीक्षा संपन्न हुई। वहीं इस परीक्षा से जुड़ी 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर परीक्षा प्रबंधन की सारी सावधानियों के बावजूद भी कई मुन्ना भाई परीक्षा में बैठने से बाज नहीं आ रहे। पहली तस्वीर सिरोही की, जहां पर पुलिस ने रीट भर्ती परीक्षा की दूसरी पारी के दौरान फर्जी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया। आरोपी सांचौर का रहने वाला रमेश कुमार बिश्नोई है। दूसरी तस्वीर जोधपुर की है, जहां पर एक मुन्ना भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और तीसरी तस्वीर जयपुर की, जहां पर असली की जगह पर परीक्षा दे रहा था फर्जी अभ्यर्थी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। वैशाली नगर थाना पुलिस ने इसे शिकंजे में लिया और फर्जी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल सिरोही, जोधपुर और जयपुर से अलग अलग जगहों से मुन्ना भाइयों के फर्जी अभ्यर्थियों के गिरफ्तार होने की जानकारी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।
तो कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच रीट 2022 की परीक्षा का पहला दिन खत्म हुआ। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए प्रशासन ने सख्ती की इंतहा कर दी। तेज बारिश या फिर किसी दुर्घटना के शिकार परीक्षार्थियों को भी 5 मिनट की देरी के बाद सेंटर पर एंट्री नहीं दी गई। तो कई अभ्यर्थी बोर्ड की गलती की वजह से परीक्षा नहीं दे पाए। देखिए ये खास रिपोर्ट। महापरीक्षा में सख्ती पड़ी भारी। अभी एग्जाम देने नहीं दे रहे, ये जाने ही नहीं दे रहे और अधिकारी भी बाहर नहीं आ रहे हैं, पुलिस वाले भी नहीं जाने दे रहे हमारे को। लाखों की उम्मीदों पर बारिश का अटैक। मैं सर अभी 9:05 पे आप यहाँ आ गया था सर, बारिश की वजह से हुआ था लेट। बारिश की वजह से हम लोग लेट हो गए। मैंने रैपिडो को बुक किया, उसने 4-5 बार कैंसिल कर दिया। ट्रैफिक इतना था, आपको पता ही है, नॉर्मल हल्की फुल्की बारिश हो जाती है तो इतना ट्रैफिक हो जाता है। हमारे सर पोटिकोड़ा के वहाँ 7:45 बजे हमारा एक्सीडेंट हुआ था। 7:45 बजे उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुलता है, हम लोग वहाँ रुके 15 मिनट, उस वजह से हम 15 मिनट लेट हो गए। हमारी गाड़ी स्लिप हुई थी सर। 9:05 पे हम यहाँ थे, एंट्री नहीं दी जाती। नियम से बंधे सेंटर पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों ने तो परीक्षार्थियों से उनकी बात भी नहीं सुनी, लेकिन मंत्री खाचरियावास ने परीक्षार्थियों के साथ हमदर्दी दिखाई। एग्जाम का टाइम 10 बजे था, जो आपको उठाना चाहिए। आपको समझा रहा हूँ, आज जो पाप हुआ है बड़ा वो ये हुआ है कि पुलिस को कोई हक नहीं था। इतनी बरसात के बीच में बच्चियां रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, और आप उनको 9:20 पे रोक दिया। क्या नकल रोक रहे हो? 2 मिनट लगती है चेक करके। मैंने एग्जाम नहीं दिए क्या? आपको क्या राइट है? ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग मैं करूंगा मुख्यमंत्री। आपको दिखा रहे हैं पूरे प्रदेश की महापरीक्षा की वो तस्वीर जो परीक्षार्थियों के साथ ही प्रशासन की अग्नि परीक्षा की तरह रही। जयपुर से लेकर जैसलमेर तक शहर शहर यूं ही लगा परीक्षार्थियों का मेला। मौसम की बेरुखी से बेजार हुए परीक्षार्थी अगर समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच पाए तो उनके चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है, तो तेज बारिश की मार के कारण वक्त पर नहीं पहुंच पाए तो आरजू मिन्नत करते हुए दिखाई दिए। जी सर, 5 मिनट में जैसे टोल पे लग जाते हैं, 15-20 मिनट तो। मैम उसका नहीं है, पहले उसको पहले भी डिस्क्वालीफाइड कर दिए थे वैसे। पूरी कोशिश की गई थी हमारी साइड से, लेकिन आप नॉर्मल समझ सकते हैं कि नॉर्मल 5 और 10 मिनट्स वी आर हैविंग डिले। लेकिन प्रशासन की सख्ती के 2 रंग भी दिखे। जैसलमेर में सेंटर पर लेट आने वाले अभ्यर्थियों के बीच भेदभाव की भी खबरें आई। एक और जहां कुम्हारपाड़ा सेंटर पर भर्तियों को लेकर 5 मिनट लेट आने पर रोक दिया गया, वहीं एसपी के कॉलेज सेंटर पर 9:28 पर भी अभ्यर्थियों को एंट्री दी गई। कोई बात करने को तैयारी नहीं कि इस रूप से मना अंदर नहीं आने दिया जाएगा। बाकी 12 महीने की तैयारी है, 2-4 महीने की, उसका से पानी फिरता है सर रखी तो क्या जी दुख तो बहुत हो रहा है। 9:05 पर यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने देना एंट्री देना बंद किया। दूसरे वाले कॉलेज वगैरह सब में देखे हैं 9:30 तक एंट्री दे रहे हैं, यहाँ पे 9:05 पर आए, उन्होंने एंट्री देने से मना कर रिक्वेस्ट की, पर फिर भी नहीं मान। हर परीक्षा केंद्र पर कम से कम 2 पुरुष पुलिसकर्मी, 2 महिला पुलिसकर्मी और 2 होमगार्ड के जवान तैनात किए गए। परीक्षा केंद्र पर पेपर आने से लेकर फिर से पेपर जाने तक के हर पल की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। परीक्षा केंद्र में मोबाइल, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, घड़ी जैसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की एंट्री बैन रही। अभ्यर्थियों को शर्ट, टी-शर्ट, कुर्ता और कुर्ती पहनने की इजाजत रही। महिला अभ्यर्थियों के लिए दुपट्टा पहनना पूरी तरह से बैन रहा। वहीं पतले सोल के जूते, चप्पल और सैंडल पहनने की ही अभ्यर्थियों को इजाजत मिली। नीट परीक्षा में नकल के खिलाफ बने कानून को लागू किया गया है, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर 10 से 12 साल की सजा और आरोपी की संपत्ति सीज करने का भी प्रावधान है। परीक्षा शुरू होने के साथ ही प्रशासन ने सख्ती भी दिखानी शुरू की। बीकानेर में 2 लोगों को पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और स्पाई कैमरे के साथ पकड़ा है, तो करौली में भी 2 संदिग्धों को पुलिस हिरासत में लिया गया। राजकीय महाविद्यालय परिसर से परीक्षा शुरू होने से पहले 2 संदिग्धों को परीक्षा सेंटर के आसपास घूमते हुए पकड़ा। देखिए, वो थोड़े सस्पिशियस पाए गए थे, अभ्यर्थी नहीं है वो, वहाँ पे कॉलेज के आसपास के एरिया में घूम रहे थे, उनको भी पकड़ा है। प्रदेश के लाखों युवाओं की उम्मीद से जुड़ी रीट की इस परीक्षा को लेकर के प्रशासन में साफ तौर पर खौफ देखने को मिला।
प्रशासन ने पेपर लीक ना हो या इस तरह की कोई और घटना ना हो, इसके लिए इस परीक्षा के अंदर ये इंतजाम किया। चुनाव की भांति केवल सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। पूर्व में ऐसा होता था, एनजीओ या अन्य लोगों की ड्यूटियां लगती रहती थी और पिछली बार की गड़बड़ी में ऐसे ही लोगों का हाथ भी सामने आया था। इसलिए शासन प्रशासन की इस वक्त चल रही अग्नि परीक्षा और रीट के परीक्षार्थी अपनी परीक्षा को लेकर के लगातार पूरे जोश के साथ अपने अपने सेंटर्स पर पहुंचते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली बधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं भरतपुर के दीग कामा इलाके में अवैध खनन खत्म कराने में एक आंदोलनकारी संत की जान चली गई। आत्मदाह के बाद पशुपतिनाथ मंदिर के महंत को दिल्ली शिफ्ट किया गया था, मगर उनकी जान बचाई नहीं जा सकी। ये खास रिपोर्ट देखिए। भरतपुर के पसोपा इलाके में अवैध खनन के खिलाफ करीब 1.5 साल से यूपी के बरसाना में सैकड़ों साधु संतों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पहले उनका अंतिम संस्कार भरतपुर के पसोपा में किया जाना था, मगर साधु संतों और गांव वालों से बरसाना में अंतिम संस्कार कराने पर सहमति बनी। संत के आत्मदाह के पीछे की वजह भी बताएंगे और संत पर शुरू हुई सियासत भी दिखाएंगे, मगर पहले ये जान लेते हैं कि कौन है विजय दास। हरियाणा के रहने वाले थे बाबा विजय दास। बेटे और बहू की मौत के बाद बरसाना में रहने लगे। 2017 में भरतपुर के अवैध खनन आंदोलन से जुड़े। अवैध खनन के खिलाफ करीब 1.5 साल से धरने पर थे। 20 जुलाई को आंदोलन के दौरान खुद को आग लगा ली। आत्मदाह में उनका शरीर 85% तक जल गया था। भरतपुर से जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। 21 जुलाई को हालत बिगड़ने पर दिल्ली शिफ्ट किया गया। सफदरजंग अस्पताल में 23 जुलाई की सुबह उनका निधन हो गया। दरअसल भरतपुर में धार्मिक आस्था वाली आदि बद्री और कनकांचल पहाड़ी में खनन को रोकने के लिए 550 दिन से ज्यादा वक्त से संत समाज आंदोलन कर रहा था, लेकिन इस पर सुनवाई ना होता देख संतों का आक्रोश फूटा और संतों ने अपने अपने तरीके से इस पर विरोध जताया। एक संत विरोध जताने के लिए टॉवर पर चढ़ गए तो दूसरे संत ने विरोध स्वरूप खुद को आग के हवाले कर लिया। ये जो कांग्रेस सरकार है उसने आस्था से जुड़े हुए जो ये ब्रज क्षेत्र के अंदर जो अवैध खनन हो रहा है उसको फिर से चालू करवा दिया। और जिस राज्य के अंदर संत समाज को आंदोलन करना पड़ रहा है, लोकहित की मांगों को मनवाने के लिए अपनी एक किस्म से बलि देनी पड़ रही है, तो मैं मानती हूँ कि उस राज्य में इससे बड़ी अराजकता कोई और हो ही नहीं सकती। देखिए, निश्चित रूप से ये असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है कि एक साधु जिसे अपनी बात मनवाने के लिए और केवल अपनी व्यक्तिगत नहीं इस पूरे क्षेत्र की भावनाओं को सरकार तक पहुंच जाने के बाद में भी कान में उंगली डाल करके बैठी सरकार को सुनाने के लिए आत्मदाह करना पड़े। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि ये सरकार बाबा विजय दास की हत्या की पापी है। उसको हत्या के लिए उकसाने का पाप यदि किसी ने किया है तो अशोक गहलोत सरकार ने किया है। ब्रज 84 आस्था का स्थान है। जिस तरीके से वहाँ पर्यावरण को और आस्था को एक संकट और चुनौती थी, 551 दिन से आंदोलन चल रहा था, संत समाज का सरकार के संज्ञान में था, लेकिन सरकार ने उसको नज़रअंदाज किया। केवल इतना नहीं, खनन माफियाओं को संरक्षण ये सरकार की फितरत बन चुकी है। राजस्थान में जितने माफिया हैं उसमें खान माफिया ने राजस्थान की सरकार को जिस तरीके से गिरफ्त में लिया है और आज जो परिणति एक साधु की बलिदान से हुई है, वो अगर राइट टाइम पर ही उसके बारे में बैठ करके कोई बातचीत करके भविष्य में अवैध खनन को रोकने का जो भी आपके दिमाग में प्लान थी उसको अगर कर लेते तो इस प्रकार से एक साधु को इस आत्महत्या करने के लिए प्रेरित नहीं होना पड़ा। और उसके
तो वहीं बाबा विजयदास का बरसाना में अंतिम संस्कार किया गया और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के बरसाना में अंतिम संस्कार में राजस्थान सरकार के मंत्री विश्वेंद्र सिंह और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला भी शामिल हुए। दोनों मंत्रियों की ओर से बाबा के अंतिम दर्शन कर उन्हें पुष्प चक्र भेंट किया गया और अंतिम विदाई दी गई। और अब बात बांसवाड़ा की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बांसवाड़ा पहुंचे आज, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही साथ देश प्रदेश में शांति की कामना की। सतीश पूनिया के यहां पर पहुंचने पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखी गई और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सतीश पूनिया का भव्य स्वागत किया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बेटी पर अवैध बार चलाने के आरोपों को लेकर कांग्रेस प्रवक्ताओं पर जमकर प्रहार किया। स्मृति ईरानी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये झूठ है और इसके लिए वो कांग्रेस से कोर्ट में जवाब मांगेगी। उन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ताओं से कई कड़े सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी कॉलेज स्टूडेंट है, वो कोई बार नहीं चलाती। कांग्रेस मुझे और मेरी बेटी को बदनाम कर रही है। साथ ही स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता उनकी बेटी को अपमानित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे सोनिया और राहुल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहेंगी। के आधार पर वो मेरी बेटी पर आरोप मढ़ रहे हैं। मैं जयराम रमेश से पूछना चाहती हूं कि क्या आरटीआई की उस एप्लीकेशन में मेरी बेटी का नाम है? क्या उसके जवाब में मेरी बेटी का नाम है? कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कटाक्ष करते हुए, हंसते हुए ये कहा कि मैं सोनिया और राहुल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूं। हां, करती हूं, करती रहूंगी।